और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, पर इस मस्जिद के 3 गुंबद पर हथौड़ा चला दिया गया। चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा तो दूर, चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए। चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी सब कुछ देखकर भी गूंगा बन गया है। यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है, ये भी खबर आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी? नहीं, चाइना में तो अभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। सर, तिब्बत, काशगर और 2-3 इलाके और हैं जहाँ पर मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। लेकिन तिब्बत तो पाकिस्तान में आता है, तिब्बत चाइना में नहीं आता। तिब्बत आधा सर आधा हिस्सा उनके पास है, आधा हिस्सा हमारे पास हम है। अपने हिस्सा के जिम्मेदार हैं, उनके हिस्से के जिम्मेदार नहीं है। मुसलमान तो कहीं भी है, फिर हम उसकी कश्मीर की बात क्यों तो हम करते हैं? फलस्तीन क्यों नहीं जाते? फिर हाल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो 3 स्टॉल की उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पे अजाब नाजिल हुआ। अजाब नाजिल क्लाइमेट चेंज था। नहीं वो अजाब नाजिल, वो तो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, या बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। कहर नाजिल हुआ है, यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा। जैसे अब चाइना वाले तैयार हैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा, जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का। आज बात करें चाइना के अंदर जो है ना, वो अरब मतलब जो मस्जिदों के नक्शे थे अरब को, वो उनके मीनारों को ठीक है ख़त्म करके जो है वो उसको चाइना नक्शों के अंदर लेके आ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं बना। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है, मेरे जो है ना चाइना, उसका जो पाकिस्तान में है ना इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, अच्छा, वो उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकती। ठीक हो गया, एक बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि हम हैं मकरूज़। अच्छा, ठीक है ना, जो आदमी मकरूज़ होता है ना, वो किसी से आंखें जो है ना उठा के बात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तो ये, तो फिर हम अपने इस्लाम के लिए भी नहीं बोलते। हाल यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसाया मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाए मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप। से ये है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल कर आ रही है चाइना के अंदर से। सर, चाइना के अंदर से ये न्यूज़ ये निकल रही है कि बताया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों की जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज करके वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सा आर्किटेक्चर आप बना रहे हैं ये अरब स्टाइल है, हमें आर्किटेक्चर के मुताबिक मस्जिदें चाहिए, तो मस्जिदों को डिमोलिश करके उसको दोबारा से आर्किटेक्चर उसका चेंज कर रहे हैं। क्या समझते हैं, ये सही है? जहाँ तक मैंने इस्लाम को स्टडी किया, इस्लाम स्पेसिफाई नहीं करता कि मस्जिद इस किस्म के आर्किटेक्चर पे जो है ना वो बेस होनी चाहिए। अच्छा। जहाँ तक, क्योंकि हम अगर सब कॉन्टिनेंट में भी देखें तो जो मुग़ल एम्पायर था उन्होंने भी अपनी सब कॉन्टिनेंट कल्चर को हिसाब से जो है ना वो मस्जिद तामीर की। अरब जो है वो अपने हिसाब से तामीर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना ये इस कल्चर के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, अगर उनको बेहतर लगता है कि उनका जो चाइनीज़ कल्चर जो है वो प्रमोट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है। लेकिन ये कि हाँ, अगर पहले से तामीर शुदा हैं तो उनको डिमोलिश करने के बजाय उनको जो है ना वो वैसे उनको चाहिए कि रेनोवेट किया जाए। बिल्कुल, ताकि इस किस्म की जो है ना वो मुसलमानों के जज्बात जो है ना वो मजरूह तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कि हाँ, न्यू बिल्डिंग्स जो हैं वो उनको चाहिए कि वो अपनी तर्ज पे तामीर कर लें, पुरानी को डिमोलिश नहीं नहीं करनी चाहिए। सर, वहाँ पर मुसलमानों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है चाइना के अंदर, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? हाँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कि चूँकि ज़ाहिर है, हो सकता है कि ये चाइनीज़ मीडिया जो है ना वो दबा भी रहा होता है, नहीं आ रही, नहीं खबर ही नहीं आती। पूरे एक साल में ये काम होता रहा है, मस्जिदों को डिमोलिश करके दोबारा से तामीर किया गया। वहाँ पे एक भी मीडिया, किसी की भी न्यूज़ नहीं आई। अभी चाइना की खुद गवर्नमेंट ने ये क्या कहा कि भाई मस्जिदों को ये तामीर चेंज करवा के ये हमने आर्किटेक्चर किया, तो अभी पता चल रहा है दुनिया को। जी बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिज्म वहाँ पे प्रमोट होता है,
तो वो जो है मीडिया में जो खबर उनके गवर्नमेंट जो इशू करती है ज़ाहिर है वो शाया पब्लिक होती है। तो ऐसा मेरा नहीं यार होता है, ज़ाहिर है मेरे भी दोस्त रहे हैं चाइना में, मैंने भी उनसे डिस्कस किया था इस सिलसिले में। क्या तो कहते वो चूंकि शियान साइड पे थे, बीजिंग साइड पे थे, तो उनको ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन चूंकि ये मामला जो है सिंकियांग की तरफ है, तो सिंकियांग में तिब्बत वाले एरिया में जो है ना वो ज़्यादा कॉमन है। तो वहाँ पे ऐसे मेरे दोस्त नहीं गए तो वो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा आता है कि मीडिया पे, स्पेशली अरब मीडिया पे और ये जो CNN BBC वगैरह पे के मुसलमानों पे जुल्म वगैरह हो रहा है। तो ये बाज़ बात ऐसा भी होता है कि ये अरब जो वेस्टर्न मीडिया है जो वो प्रोपेगेंडा भी फैला रहा होता है। तो वो हतमी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो यहाँ पर देखें, इंडिया के अंदर भी हमारे मीडिया बताती है, उसको भी हमने आंखों से नहीं देखा होता, लेकिन मान तो लेते हैं इंडिया के मुसलमानों को कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चाइना के बारे में हमारी मीडिया भी खामोश, पॉलिटिशियन भी खामोश, हर एक की ज़बान खामोश। क्यों? जब आप इसराइल के साथ, इसराइल में जो है आप पैलेस्टाइन वालों के साथ ऐसे करेंगे तो हम भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। थोड़ी हम आपको यहाँ पे सही आपके साथ अपना बिहेवियर रखेंगे। वहाँ मुस्लिम उसके राइट वायलेट हो रहे हैं और यहाँ हम उनको बाहर की कंट्रीज का बदला जो यहाँ पर माइनॉरिटीज बसती हैं जिनको कहा जाता है वो पाकिस्तानी, हम उनसे लेंगे। देखिए पाकिस्तान दुबई में जो अभी थोड़ी देर पहले मंदिर बना है उस पर, लेकिन मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ, लेकिन हम फिर भी तो बना उस बिल्ला किसी ना किसी तरह तरीके से हम फिर भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं किसी को। ये कैसी रिस्पेक्ट है? आप कह रहे हो मैं उसके साथ नहीं हूँ, तौबा नाउजुबिल्ला, तो ये कैसी रिस्पेक्ट है? ये बताएं, जहाँ नॉन मुस्लिम के लिए मंदिर बनता है या उनको हकूक दिए जाते हैं। अब मुस्लिम कंट्रीज़ की हमारी वाली सोच है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ वो हमसे ज़्यादा पक्के मुसलमान है, सऊदिया हमसे ज़्यादा पक्का मुसलमान है, शरीयत वहाँ नाफिज है। वो लोग नॉन मुस्लिम्स को इतने ज़्यादा हकूक देते हैं वहाँ पर, हम कहते हैं तौबा नाउजुबिल्ला क़यामत आ रही है। भाई हमारे पाकिस्तान में खुदा ना खासा मतलब ऐसा कोई इशू होता है या ऐसे कोई फिनोमेना होते हैं तो हम स्ट्राइक करते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि चाइना में जो भी अरबी हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, उन्हें इस पर प्रॉपर स्ट्राइक करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से 20 से 25 मिलियन आबादी है मुसलमानों की, किसी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। उन्होंने इतना डरा धमका कर रखा हुआ है मुसलमानों को वहाँ पर। आप बताओ। तो इसलिए फिर हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि पैलेस्टीन में हुए थे इश्यूज़ और पाकिस्तान ने भी यहाँ से काफ़ी स्ट्राइक की थी और कुछ मतलब हेल्प भी की थी। तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनके कहर नाजिल होता है। ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल, फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लड़की ने बदुआ दी है चाइना को ऑन द कैमरा। तो उन्होंने गलत किया। मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, मेरे पास में होता मैं तो उसको ऐसे ही मार दूँ। ये तो ना कभी। हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया में वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ पे? अब नॉन मुस्लिम्स अलाउ हो गए, मोदी भी गया। अब तो क्या हुआ वहाँ पे? इवन कि अब दुबई में तो मंदिर भी बन गया है। वो क्या हुआ? मुस्लिम एरियाज हैं तो वहाँ पर ज़्यादा नॉन मुसलमान काम करते हैं, गैर मुस्लिम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं तो उनकी अलग कम्युनिटी है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स का कितना ख्याल रखा जाता है, ये शो है। आप इसको उस नज़र से देख रही है, मैं इसको पीस की नज़र से देख रही हूँ। नहीं कर सकते थ्रू बहुत तमीज़दार दायरे में रह के, थ्रू मीडिया के जो है बात कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह की मुंह तोड़ जवाब तो हम बिल्कुल ऐसी यूथ नहीं है, ना मैं यूथ नहीं है ऐसी। अच्छा बताएं मुझे, उन्होंने इतनी हज़ारों की तादाद में मस्जिदों को तोड़ दिया, उन पर भी आपके नहीं बनने चाहिए। आप ये बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। क्यों? देखें ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजन्स को, अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को मंदिर वाला को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें मतलब सूट नहीं करती, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान, जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को ख़त्म करते। अच्छा देखिए, अब हमारी मस्जिद को ख़त्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसे अब तक इसी पे ही काम करता रहा है। जैसे कि 1965 की जो जंग हुई थी, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तब चाइना ही था जब उन्होंने पाकिस्तान को असला, आर्म, डिसआर्मामेंट, लाइक ये सब कुछ इमदाद वगैरह भेजी, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो वो फिर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी पाकिस्तान थोड़ा मतलब स्लाइटली एक्शन लेता है। यही चाह रहे, हमारी तो कोशिश है कि हम ये चीज़ें परचेज़ ना करें। बैन करके घोड़ों के ज़माने पर आएंगे हम।
यानी गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घोड़े पे चढ़ के यूनिवर्सिटी आया करेंगे? नहीं, फिर मशाले लेकर घूमेंगे क्लास में। एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया गया। आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि लद्दाख जो है वो कश्मीर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि हमारा दीन और मज़हब क्या कहता है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकानियत क्या है। वो बस जिस तरफ कोई भेड़ बकरियों को लगाता है उस तरफ जो है ना हम चलना शुरू हो जाते हैं। लो जी ये एहतजाज हो गया, बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो। रिसेंटली अभी पेप्सी और इसका लोग बाइकआउट करें, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि पेप्सी का जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। और पेप्सी के जो है वो पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 मिलियन लोग पेप्सी से, उसमें ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं, आम मजदूर हैं, फिलर हैं, लोडर हैं, लोग इतने लोग काम करते हैं, 7 मिलियन लोगों का रोज़गार है, ठीक है। तो उसका बाइकआउट करने पे तुले में यहाँ चाइना ने जो है हमारी आखिरी वहाँ पर मस्जिद जो रह गई थी बकौल आपके, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है, तो अब वो उस मस्जिद को जनाब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने वो बना दिया। अब एक हमारी पाकिस्तानी एक्टर ने ये बादशाही मस्जिद लाहौर में कोई ड्रामे का सीन करना था, उस सीन पे उस बेचारी पे इतना एहतजाज हुआ कि वो मैं ख्याल 3 महीने घर से ही नहीं निकली। और अब ये चाइना वाले मसले पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आपको पता है चाइना में जो मुसलमान हैं जिन्हें उगर मुस्लिम कहते हैं, उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। देखें वो इसलिए कि चाइना जो है वो एक सेक्युलर मुल्क है, ठीक है। वहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है,
वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, लेकिन चाइना के सर, हम खिलाफ इस बारे में हम बात क्यों नहीं करते? इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जरा सा जुल्म हो जाए तो हम उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा इंडिया के मुसलमानों की जो है फिक्र लगी रहती है। लेकिन चाइना में रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं और ना इस पर कोई आवाज़ उठाता है। देखें, इस टाइम तो ना चाइना के मुसलमान और ना इंडिया के मुसलमान, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो विक्टिम है पाकिस्तान के मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, चीन के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार चीन मुस्लिमों पर ही करता है। चीनी अधिकारियों ने सैकड़ों मस्जिदों को या तो बंद कर दिया है या उनके स्वरूप में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ये सब निंजिया और घास क्षेत्र में किया, जो सिंजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ता के अनुसार चीनी सरकार निंजिया और घासू स्वायत्त क्षेत्र में मस्जिदों की संख्या कम कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इस्लामी देश और OIS आंखें बंद किए हुए हैं। खुद को मुस्लिम को मसीहा कहने वाला पाकिस्तान इस पर चुप है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए हैं। 2016 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों को चीनीकरण का आह्वान किया तो मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आ गई। अप्रैल 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामिक गतिविधि स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा ध्वस्त और कम निर्माण सिद्धांत का पालन करना चाहिए।